There is one line like this as well. Yeah, this is looking interesting ऐसे, बट क्लासिक प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे गिरा ही है। ठीक है, याद रखेंगे हम। एम पैटर्न को थोड़ा सा कम रिस्पेक्ट दिया मैंने, इसकी वजह से हुआ ये। तो मैं डेफिनेटली सेकंड ट्रेड तो नहीं प्लान करूंगा। कुछ ऐसा दिख रहा है, इस पूरे ग्रीन कलर के कैंडल पे हमने एक बेट ली है, ऐसे आप कह सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 9:20 हुए हैं एंड आज के लेवल्स मार्क करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। कल एक डोजी कैंडल बनाई थी मार्केट ने, तो प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के जैसे काम करेगा। आई गेस यही है आज का एक्शन प्लान। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा मुझे। मैं अलर्ट्स शिफ्ट कर देता हूँ। अभी मेरे रेंज थोड़ी सी छोटी होती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं। सेल ऑन राइज के लिए भी रेडी रहेंगे, बाय द डिप के लिए भी रेडी रहेंगे। इसके ऊपर अगर निकलने लगता है तो कॉल, इसके नीचे निकलने लगता है तो पुट। ठीक है। अभी यूजुअली मेरे रूल्स जो है वो इन दो लाइंस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। इससे इसके ऊपर एक बार इस लेवल तक मार्केट आ गया तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन मैं आइदर पुट के डायरेक्शन या आइदर कॉल के डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। मैं अभी डेफिनेटली इधर ज़्यादा, मतलब इन लेवल्स के नज़दीक ज़्यादा रूल्स को टाइट रखना प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज एनीवेज हम ये दो लेवल्स मार्क कर रहे हैं पहले ही। तो ऑलरेडी एक्शन प्लान हमारा रेडी रहता है। तो डेफिनेटली इधर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसके हिसाब से मैं एक ट्रेड डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन का प्लान करता हूँ। सेम गोज फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन एज वेल। ठीक है। तो देखते हैं अभी ट्रेड मिलता है कि नहीं। अभी जस्ट वही है, मेरे थॉट प्रोसेस में इंपॉर्टेंस अभी इन दो लेवल्स का ही सबसे ज़्यादा है। इधर मार्केट जैसे रिएक्ट होता है उसके हिसाब से मैं रिएक्ट कर लूँगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, अभी हमारे लेवल से मार्केट ने एक छोटा सा रिजेक्शन लिया है। अभी देखने वाली बात यही होगी कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है या इधर से एक एम पैटर्न बनाता हुआ नीचे के डायरेक्शन में आने लगता है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे लेवल में नज़दीक आने के बाद तुरंत मैं शॉर्ट करना प्रेफर नहीं करता। दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज वेल। अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हायर हाई का स्ट्रक्चर बना है। जो शुरुआत का हाई था उससे नया हाई लगाया है, तो डेफिनेटली वी नीड अ कन्फर्मेशन। बहुत बार क्या होगा, मार्केट इधर ही ओपन होगा एंड सीधा का सीधा इधर आएगा एंड इधर से एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा। एट दैट टाइम आई माइट शॉर्ट और आई माइट नॉट शॉर्ट। दैट डिपेंड्स ऑन द कैंडल की साइज क्या है, कैंडल का नेचर क्या है, इन्वर्टेड हैमर बनी है या क्या बनी है, कितनी स्ट्रेंथ की कैंडल बनी है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है। बट अभी इस सिनेरियो में कंफर्मेशन का वेट करना ही समझदारी होगी, क्योंकि इधर स्ट्रेट रैली मार चुका था मार्केट। दिस कैन बी अ करेक्टिव मूव। तो अभी डेफिनेटली हमें एम पैटर्न का कंफर्मेशन का वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है। देखते हैं अभी शॉर्ट डायरेक्शन का ट्रेड मिलता है या लॉन्ग डायरेक्शन का ट्रेड मिलता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी मार्केट ने एक डाउनवर्ड मूव के बाद अच्छी खासी अपवर्ड मूव दिखाई है एंड अभी एम पैटर्न का कंफर्मेशन हमें मिल सकता है। देखते हैं अभी। मैं यूजुअली, मतलब मेरे लिए अभी अगर आप पूछोगे कि सबसे बढ़िया एसएल कौन सा है, लेट मी चेक 1 मिनट। दिस इज द हाई। ये एक कैंडल से बहुत रिजेक्शन आया है वैसे तो पूरी की पूरी इधर की लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है पुट का प्रीमियम। थोड़ा सा मुश्किल होगा इस लेवल के नीचे आना मार्केट के लिए। ठीक है, ये लेवल के नीचे हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड मेरा एक आइडियल एसएल, ये इतना बड़ा मैं रखना प्रेफर करूँ या ना करूँ, आई डोंट नो। एंड टारगेट्स मेरे डेफिनेटली 100 पॉइंट्स या आई वुड से, हाँ शॉर्ट साइड के टारगेट मैं 50 पॉइंट्स के ही रखूँगा, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं है ये। बट बहुत ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है और मैं ज़्यादा पुट के डायरेक्शन का सोच नहीं पा रहा हूँ। आई एम मोर कंफर्टेबल टुडे ऑन द लॉन्ग साइड। बट डेफिनेटली अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है, वीकनेस दिखाई है इधर एम पैटर्न के साथ, तो डेफिनेटली मैं एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। मतलब आइडियल एंट्री तो अराउंड 95 के आसपास हो सकती है, बट आई डोंट हैव अ एसएल राइट नाउ फॉर दैट। ये लेवल के नीचे हमारा ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। एक काम करेंगे, अभी एंट्री का कुछ रूल डिफाइन करने से पहले ट्रेंड कंफर्म होने देंगे। मतलब क्या, ये जो लेवल है इसके नीचे जाने का वेट करेंगे हम लोग। 1 मिनट देना मुझे, आई नीड टू शिफ्ट द अलर्ट्स। इसके नीचे क्लोजिंग मिलने का इंतजार करेंगे दोस्तों अभी।
इधर से स्पाइक लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इधर अगर आप देखोगे तो इधर स्पाइकी नेचर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मैं आराम से वेट करूंगा इसके नीचे जाने का, एंड एक बार ऊपर की स्पाइक लग गई तो मैं एक शॉट करना प्रेफर करूंगा, कीपिंग दिस एज माई एसएल। ठीक है, देयर इज वन लाइन लाइक दिस एज वेल, या दिस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। ऐसे ज़्यादा लाइंस का भी कुछ कर नहीं सकते हम लोग, बढ़िया, दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन बना है वैसे तो हमने जो लेवल मार्क करी है, देयर आर आल्सो चांसेस कि मार्केट इसके नीचे आ जाए, सेलर्स को इनवाइट करे एंड इधर से सपोर्ट लेता हुआ नया हाई भी लगाए, हु नोज। ठीक है, देखते हैं इसके नीचे आने के बाद विचार करेंगे एग्जैक्टली। जल्दबाजी नहीं करना चाहूँगा मैं पुट में। स्ट्रॉन्ग रैली आई है, अगर आप फिब देखोगे तो इधर से इधर तक की रैली आई है, एंड हार्डली वी आर एट 0.38, 0.5 तक भी रिट्रेसमेंट आ ही सकती है वैसे आराम से। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मुझे बिल्कुल भी एम पैटर्न पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बहुत ही स्लो मोमेंट इधर देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली आई विल वेट। मैं शॉर्ट डायरेक्शन का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। इधर कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे एम पैटर्न पे। एम पैटर्न यूजुअली ऐसा नहीं दिखता। एक तो प्रॉपर अप मूव भी नहीं आई है, एंड धीरे धीरे मार्केट छोटे छोटे कैंडल बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो एम पैटर्न पे मैं कब ट्रेड ले सकता हूँ? डेफिनेटली अभी मुझे एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव चाहिए। उसके बाद अगर फिर से मुझे शॉर्ट करने का मौका मिलता है तभी और तभी मैं कुछ सोचने की कोशिश करूंगा। बट अभी लुकिंग एट दिस मैं एम पैटर्न इसको कह भी नहीं सकूंगा। इधर से मेरे लिए ये एक रिट्रेसमेंट जैसा ही है। ठीक है, तो अभी एक लेग भी नहीं बना है मेरे हिसाब से एम पैटर्न का। अभी डेफिनेटली मैं गलत हो सकता हूँ, मैं सही हो सकता हूँ, इससे मैटर नहीं करता। मेरे व्यू के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरे लिए ये एक सिर्फ एक लेग के जैसे काम करेगा। अभी मुझे एक अपवर्ड लेग चाहिए, उसके बाद अगर फिर से इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तब मैं किधर जाके शॉर्ट करने का प्लान करूंगा। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था कि डेफिनेटली मेरा व्यू जो है वही सही होगा ऐसे कह नहीं सकते। मेरे हिसाब से ये एम पैटर्न का एक कन्फर्मेशन नहीं था, तो इसीलिए हम ट्रेड नहीं ले पाए थे। बढ़िया, कोई बात नहीं, सीधा का सीधा मार्केट अभी नीचे के डायरेक्शन में मूव करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। अभी टू बी वेरी फ्रैंक बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल है। अभी एग्जैक्टली मार्केट ओपनिंग प्राइस के पास फिर से आया है। कल जैसे मार्केट ने करा था, ऊपर जा रहा है एंड फिर से नीचे नीचे के आसपास आ रहा है। कल के जैसा ही स्ट्रक्चर रिपीट होगा बहुत कम चांसेस है। कुछ कह नहीं सकते अभी, ना कि मैं पुट के डायरेक्शन में कंफर्टेबल हूँ, ना कि मैं कॉल के डायरेक्शन में कंफर्टेबल हूँ। अभी डेफिनेटली मुझे वही है ना, मतलब पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही है। ये मूव को भी मैं नलीफाई नहीं कर सकता एंड ये मूव को भी मैं नलीफाई नहीं कर सकता। तो टोटली न्यूट्रल फेज पे मार्केट है। अभी इंतजार करेंगे हम लोग हमारे लेवल के आसपास फिर से मार्केट को आने का। बाय एनी चांस मार्केट अगर इधर से मुड़ने लगता है तो मैं एक बार शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकता हूँ, या मैं मतलब आई रियली डू नॉट वांट टू शॉर्ट हियर कीपिंग दिस एज एसएल। कोर रीजन इज कंफर्मेशन नहीं होगा डाउन ट्रेंड का, क्योंकि ये मूव के ऊपर मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। डेफिनेटली ये मूव उसके बराबर है। मतलब क्या, अभी डाउनवर्ड ट्रेंड जो होता है, लोअर लो लगने का जो ट्रेंड होता है, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, मेरे व्यू के हिसाब से। ठीक है, तो अभी क्या होना चाहिए, आइडियली मार्केट ऊपर आना चाहिए थोड़ा सा, जैसे कि आप इधर देख सकते हो ग्रीन कैंडल बननी चालू हो गई है, थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। इधर से अगर नीचे आने लगता है तो मैं इस कैंडल का एसएल या इवन ये एसएल रख के भी शॉर्ट करना प्रेफर नहीं करूंगा। कोर रीजन इज देयर आर अल्सो चांसेस कि मार्केट यहाँ से एक नया हाई लगाने की तरफ जा सकता है, एक लो बनाता हुआ। ठीक है, तो मैं शॉर्ट कब कर सकता हूं दोस्तों, इसके ऊपर जाने के बाद ये जो एक लो बनेगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। बाय एनी चांस अगर ये ब्रेक होता है तो मैं शॉर्ट का डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करना प्रेफर करूंगा। आप कहोगे यार ये तो बहुत दूर हो गया हमारे लेवल से, बट अगर आप देखोगे लॉजिकली तो हमारे लेवल को टच करने के बाद ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो उसके बाद जो अगला स्विंग है वो मार्केट नीचे बना रहा है, ये मेरे हाथ में नहीं होता। मेरे हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे लेवल के आसपास से मार्केट ने रिएक्ट करा कि नहीं करा। उसका आंसर है यस। तो डेफिनेटली अगर एम पैटर्न बनता है तो मैं इधर किधर ट्रेड लेने का प्रेफरेंस लूंगा। ठीक है, देखते हैं
एग्जैक्टली लेवल के करीब ही ट्रेड मिलेगा दोस्तों, कुछ कह नहीं सकते। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि हमारे लेवल से मार्केट रिएक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा, ठीक है। ट्रिगर कब होगा ये कोई नहीं बता सकता, ये मार्केट के हाथ में ही होता है। अभी डेफिनेटली मेरा ट्रेड एक्टिवेटेड है ऐसे आप कह सकते हो, बट अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है। एम पैटर्न का इंतजार करेंगे, बाय एनी चांस इसके ऊपर निकलने लगता है तो कॉल भी लेंगे। बट यार डेफिनेटली इधर से अगर सीधा का सीधा नीचे आता है तो मैं उस ट्रेड को जाने ही दूंगा, ठीक है। मेरे लिए एक एम पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अभी। सीधा का सीधा फॉल मैं प्रेफर नहीं करता कैप्चर करना, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी जो हमने एक लेवल मार्क करके रखी थी ट्रेंड कन्फर्मेशन की, उसके नीचे मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है आपको। अभी सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हमारा एसएल क्या है इस पूरे ट्रेड में, ठीक है। तो आइडियल एसएल तो 85 के आसपास होना चाहिए। 85 के आसपास अगर आपका एसएल है तो हमें कुछ भी करके 100 के आसपास ही एंट्री लेनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, बट लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर ओवरऑल आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करा जा सकता है। सीधा का सीधा मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, 115 पे आप फ्लैट एंट्री नहीं ले सकते, मुझे 100 तक वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं 85 के आसपास का एसएल प्लान करके इस ट्रेड में बैठना प्रेफर करूंगा। बाय एनी चांस अगर इधर से सीधा मार्केट नीचे गिरने लगता है तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। बट या डेफिनेटली अभी रीटेस्ट ही होगी ये सम सॉर्ट ऑफ, इसके ये लेवल के ब्रेकडाउन के बाद एक और थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बेसिकली 85 की लेवल किधर ना किधर इधर एसएल प्लेस कर देगी अराउंड 23,800 के आसपास हमारा, एंड उसके बाद एक गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। बढ़िया, डेफिनेटली अभी मेरी एंट्री भी ट्रिगर हो गई है। अभी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं ये देखने की बात होगी, ठीक है। 100 के आसपास मैं अभी बाय कर रहा हूँ। आई गेस यस दिस इज फाइन। 100 के आसपास एंट्री है एंड मैं 85, 84 या आई वुड से 83 के आसपास का भी एसएल रखना प्रेफर करूंगा, ठीक है। कभी भी ऐसे बड़े कैंडल में एंट्री करने का कुछ सेंस नहीं होता दोस्तों। मार्केट कितना करेक्ट करेगा अभी हमें पता नहीं है, बट डेफिनेटली एक अपवर्ड डायरेक्शन की डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूव देखने को मिल सकती है। अभी ट्रेंड कन्फर्मेशन हुआ है, अभी आई एम ओनली वेटिंग फॉर वन स्पाइक। अगर मिलता है वो स्पाइक तो हमारी एंट्री होगी, अगर नहीं मिलता है तो नहीं होगी, ठीक है। हेलो दोस्तों, अभी 2 या 3 कैंडल मार्केट ऊपर सस्टेन कर चुका है, तो डेफिनेटली इस लेवल का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को आपको मिल सकता है। एक छोटी सी गलती कह सकते हो आप, शायद मुझसे हो गई थी। ये पूरी की पूरी जो रिट्रेसमेंट आई थी, ठीक है, इसको मैंने रिट्रेसमेंट नहीं कहा था, इधर मैं ट्रेंड के कन्फर्मेशन के साथ वेट कर रहा था। बेसिकली ये जो भी मूव आई थी ये मेरे लिए कन्विंसेबल नहीं थी, बट लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर डेफिनेटली ये जो रिट्रेसमेंट कह लो या ये एक रीटेस्ट की जो मूव थी, शायद मुझे यही पकड़ने चाहिए थी मोस्ट प्रोबेबली। इधर आप देख सकते हो, तो ऐसी बात नहीं है हमेशा हम सही ही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। जैसे एट दैट टाइम ही मैंने कहा था, इधर अगर आप देखोगे शॉर्ट पोजीशन तो ये एक अच्छी एंट्री के जैसे काम कर सकता था। इधर एक हैमर कैंडल भी बहुत अच्छी बनी थी, 90 के आसपास की एंट्री या इवन 86, 87 के आसपास की एंट्री एंड 72 या 70 के आसपास का एसएल, एक बहुत अच्छा एसएल हो सकता था हमारा। बट वही था कि मुझे उतना कन्विक्शन नहीं आया था इस डाउनवर्ड मूव में, मेजरली बिकॉज मैंने ये एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी थी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कम लाइंस ड्रॉ करो, तो कम से कम कंफ्यूजन होगा। इधर से अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो शायद मोस्ट प्रोबेबली बेरिश ही दिख रहा है, बट एट दैट टाइम मैं वो डिसीजन नहीं ले पाया। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात अभी मुझे यही लग रही है, ये दिस विल एक्ट एज अ ब्लाइंड एंट्री, सम सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड एंट्री। डेफिनेटली आपने वेट करा है ट्रेंड का, बट एक बात बस है इस पूरे ट्रेड की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, मार्केट अगर बाय एनी चांस इसके नीचे आने लगता है तो कुछ कह नहीं सकते, मार्केट 70 या 85 तक ही वेट करेगा। डेफिनेटली 85 इज गुड एसएल आई वुड से, ऐसा नहीं कि गुड एसएल नहीं है ये, बट इधर से सीधा का सीधा ब्लाइंड एंट्री करने से बेटर होता है कि आप इधर के एक छोटे ग्रीन कलर के कैंडल के साथ एंट्री कर लो। क्या पता इधर से बड़े बड़े रेड कैंडल बनने लगे एंड पूरा का पूरा ये जो भी मूव आया था वो लिक्विडेट हो जाए। तो ऐसे एंट्रीज में यूजुअली अवॉइड करता हूं, एंड मैंने लर्निंग्स में से वही निकाला था कि यार हमेशा एक रिट्रेसमेंट के बाद जब एक कैंडल बनती है तभी एंट्री लेना प्रेफरेंस है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर आएगा तब मैं ब्लाइंडली इधर किधर शॉर्ट करूंगा। तो उसी डायरेक्शन का ये ट्रेड अभी मुझे लग रहा है। जब एक ये कैंडल बंद रही थी, इमीडिएटली उस अगले कैंडल के बाद अगर नीचे आता एंड ऊपर जाता तो ठीक होता, बट अभी ऑलरेडी 2-3 कैंडल इधर वेट कर चुका है, तो डेफिनेटली बाय एनी चांस अगर ये पुट गिरने लगा
तो कुछ कह नहीं सकते 100 तक ही गिरेगा, 85 तक नहीं आएगा एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंडिसाइसिव मूव हो जाएगा इसके बाद। तो अभी आई गेस दिस इज गुड टाइम टू कैंसिल द ट्रेड जो हमने पेंडिंग रखा था। अभी हमें वेट ही करना पड़ेगा दोस्तों एक अपवर्ड मूव का। जैसे कि ये एक अपवर्ड मूव आई थी, ठीक है, ये जैसे अपवर्ड मूव आई थी एंड उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल के बाद एक फॉलो थ्रू मिला था। अगर मार्केट हमें फिर से मौका देता है तभी हम एंटर कर पाएंगे, सीधा का सीधा नीचे गिरने लगा तो हम एंटर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अभी देखते हैं कितनी रिट्रेसमेंट आती है। मुझे एटलीस्ट ये जो रीटेस्ट लेवल है इसके ऊपर तो जाता हुआ मार्केट देखने को मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा दोस्तों किधर भी, ठीक है। थॉट प्रोसेस वही है, अभी कूल डाउन जैसे इधर से एक कूल डाउन आया था वैसे एक कूल डाउन के बाद मैं एंटर करना प्रेफर करूंगा। एंड समय के इधर भी ध्यान रखना पड़ेगा, 2:05 हुए हैं ऑलरेडी। बढ़िया, डेफिनेटली ये मैं गलती भी कह सकता हूँ, इट इज़ डिबेटेबल। क्वेश्चन मार्क था मुझे इस पूरे मूव में, बट एक्चुअली इधर तक आने के बाद आई शुड हैव बीन मोर कन्विंस्ड टुवर्ड्स द डाउन साइड, क्योंकि अगर बायर स्ट्रांग होते तो इतना बड़ा डेंट नहीं लगना चाहिए था। एंड अगर मैं इस पॉइंट पे भी अगर बेरिश होता तो डेफिनेटली ये मूव आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं कैप्चर कर पाता, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा नोबडी नोज, बट इधर एक अच्छा ट्रेड हो सकता था ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। तो वही मैंने आपके साथ शेयर करा। देखते हैं अभी सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं। अभी व्यू तो पूरा बेरिश ही है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी मार्केट एक बहुत छोटे डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। क्लियरली इस पूरे डाउन ट्रेंड की स्ट्रेंथ बहुत कम है ये मैं कह सकता हूँ, बिकॉज बहुत धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे मार्केट में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एंट्री पॉइंट परफेक्ट हो। आपने किधर भी ब्रेकआउट के बाद अगर एंट्री ली है तो देयर आर हाई चांसेस आइदर आपका एसएल हंट हो सकता है या आपको मेजरली ट्रेड होल्ड करने में दिक्कत होगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी किधर इधर एंट्री है या इस स्पाइक के ऊपर एंट्री है तो आप पूरे के पूरे ट्रेंड को सर्वाइव कर सकोगे। वरना क्या होगा, ऐसे स्पाइक्स में आपके एसएल हंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। अभी बाय एनी चांस किसी ने भी 115 के आसपास 120 के आसपास एंट्री ली होगी ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के बाद, तो ऑब्वियसली 120 पे एंट्री है तो यार 115 का 110 का तो एसएल रख, 105 के आसपास का तो एसएल रख ही दोगे ना आप। तो देयर आर हाई चांसेस ऐसे एसएल हंटिंग की ज़्यादा संभावना होती है। यार इस अलर्ट का इस्तेमाल नहीं होता वैसे फायर्स में। फायर्स नीड टू इम्प्रूव देयर अलर्ट सिस्टम। बढ़िया, डेफिनेटली अभी इधर से एक रिजेक्शन कैंडल बन रही है। बाय एनी चांस शुड आई एंटर, मतलब ये ब्रेकआउट के बाद इधर से रिजेक्शन तो आया है, ये इतना प्यारा मूव नहीं आया है वैसे तो। बढ़िया, डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलता है अभी बीच में किसी भी रेड कलर के कैंडल के साथ कूदने का तो मैं एंटर करूंगा। बट आइडियली आई वॉन्ट वन मोर ग्रीन कैंडल, 1 or 2 मोर ग्रीन कैंडल्स एंड देन वन नेगेटिव कैंडल अराउंड 785 के आसपास, ठीक है। ये स्टिल मेरे लिए थोड़ी सी महंगी एंट्री हो जाएगी, 113 110 के आसपास। 100 के आसपास ही अगर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल मिलती है तो मेरे लिए वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। या दिस इज़ नॉट टू लेट, आई होप, आई जस्ट होप कि दिस इज़ नॉट टू लेट। मतलब क्या होता है 3 या 4 स्विंग लगने के बाद, ठीक है, किसी भी ट्रेंड की रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो डेफिनेटली आप कौन से स्विंग में एंटर कर रहे हो ये भी मायने रखता है। आप इधर कह नहीं सकते कि भाई मार्केट तो अभी गिरने ही वाला है। देयर माइट बी अ फ्रेश ट्रेंड ऑन द पुट चार्ट एज वेल। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मैं एंट्री कर लूंगा दोस्तों, क्योंकि इधर से एग्जैक्टली रीटेस्ट पे एक रेड कैंडल बन रही है अभी। ये कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड रहेगी, ठीक है। ये ब्रेकआउट की लेवल एंड इसके बाद एक रीटेस्ट की एक ग्रीन कलर की कैंडल। बट वही होगा, इस ट्रेड का मेरा एसएल 110 के आसपास रखना पड़ेगा मुझे। देखते हैं, दिस माइट बी लिटिल ट्रिकी। कितनी बड़ी कैंडल बनती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये। नहीं, दिस इज लुकिंग बेरिश, मोस्टली लेट हो गए हम लोग एंटर करने में। इधर ही एंट्री बननी चाहिए थी इस रीटेस्ट पे, बट कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है। अल्टीमेटली वी आर ह्यूमंस राइट, ऐसा नहीं होगा कि यार आप पिक्सल परफेक्ट हमेशा एंट्री एंड एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ट्रेड्स को लिमिट करो। ऐसा नहीं होता कि आप एवरी ट्रेड पिक्सल परफेक्ट ले पाते हो, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखना ही फायदेमंद होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। दिस इज लुकिंग गुड।
100 कैन बी रियली नाइस एसएल। मैं 120 के आसपास एक एंट्री प्लान करूंगा अभी। जितने जल्दी ये एंट्री ट्रिगर होगी उतना मेरे लिए फ़ायदेमंद है। बहुत ऊपर से अगर नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो देर आर चांसेस कि मूव एग्जॉस्ट हो जाएगी। 170 तक तो जाना ही नहीं चाहिए। 170 तक गया तो यार हमारे टारगेट ही अचीव करने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है तो कुछ सेंस नहीं है उसका। ये डेफिनेटली यार क्यों मैंने मिस करा आई डोंट नो, बट वही था, इस पूरे स्ट्रक्चर में जितना कॉन्फिडेंस चाहिए था मुझे आया नहीं। इस स्ट्रक्चर की वजह से लो कॉन्फिडेंस था मेरा, बट क्लासिक प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे गिरा ही है। ठीक है, याद रखेंगे हम। एम पैटर्न को थोड़ा सा कम रिस्पेक्ट दिया मैंने, इसकी वजह से हुआ ये, वरना अभी ये ट्रेड खत्म ही हो जाता। 90 के आसपास भी एंट्री हो जाती ना, ये तो 85 86 दिखा रहा है, 90 के आसपास भी एंट्री किधर भी हो जाती। 75 के आसपास का एसएल एंड 140 तक के टारगेट अभी हिट ही हो जाते। ठीक है, आज नहीं कर पाए, कभी ना कभी तो कर ही पाएंगे। ठीक है, चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। 120 के आसपास एंट्री मिलनी चाहिए अभी, बट ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए। अगर ज़्यादा देर लग रही है एंट्री ट्रिगर होने को तो प्रोबेबिलिटी घटती चली जाएगी। 3 या 4 कैंडल के बाद मुझे फिर से ये कैंसिल करनी पड़ेगी ऑर्डर। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी 120 के आसपास मार्केट आया है। अभी डेफिनेटली मेरा व्यू बेरिश है, बट इस ट्रेड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम बेटिंग ऑन दिस लेवल का एसएल एंड अराउंड इधर तक के टारगेट्स के लिए मैं बेट ले रहा हूँ अभी। देर आर हाई चांसेस इधर की, मतलब ये स्ट्रक्चर देख के मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एसएल पे। जितना इधर कॉन्फिडेंस होता है किसी भी ट्रेडर को एक एसएल रखने में, उतना कॉन्फिडेंस इधर इस लेवल पे नहीं आ रहा। डेफिनेटली ये एक रीटेस्ट की लेवल है तो कुछ कह नहीं सकते, रिस्पेक्ट कर सकता है हमारे एसएल को मार्केट। 104 या 100 आई वॉन्ट टू प्ले। एनीवेज ये लास्ट ट्रेड होने वाला है, इसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला। तो इतना इतना टिप परफेक्ट मैं एसएल नहीं रखूंगा, थोड़ा सा रूम दूंगा मार्केट को। तो 100 के आसपास मैं 100 के आसपास मैं एसएल रखना प्रेफर करूंगा। अराउंड इधर 101 के आसपास रखा है, क्योंकि मेरी एंट्री अराउंड 120.05 पे हुई है। देर आर हाई चांसेस मार्केट अभी इधर से थोड़ा सा केओटिक बिहेव करता हुआ ऊपर भी जा सकता है, बट देखते हैं। आइडियल एंट्री तो हमारी यार 90 के आसपास थी, बट या वो मिस हो गई। अभी हमने एक ट्रेड प्लान करा है इस रीटेस्ट के ऊपर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद एक रीटेस्ट के ऊपर हमने एक ट्रेड प्लान करा है। ठीक है, इस पूरे रेड कैंडल के ऊपर अभी हम बेट ले रहे हैं। देखते हैं अभी। ये एक्चुअली ग्रीन कैंडल भी एनगल्फ होनी नहीं चाहिए आइडियली स्पीकिंग, बट अगर होती है तो हम अपना एसएल एक्सेप्ट करके दिन बंद कर देंगे। ऑलरेडी 230 हुए हैं, तो मैं डेफिनेटली सेकंड ट्रेड तो नहीं प्लान करूंगा। कुछ ऐसा दिख रहा है, इस पूरे ग्रीन कलर के कैंडल पे हमने एक बेट ली है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, 50 पॉइंट्स के आसपास, मतलब 170 के आसपास मैं प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, देखते हैं, अगर आती है एक आधी मुंह तो ले लेंगे प्रॉफिट, वरना हम क्लोज कर देंगे जो भी पीएनएल होगा। अराउंड 315 के बजाय 315 तक मैं क्लोज करना प्रेफर करूंगा पोजीशन को। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे लेवल से मार्केट टोटली साइडवेज बिहेव कर रहा है, तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू क्लोज द ट्रेड। अभी कुछ भी ट्रेड होल्ड करने का सेंस मुझे नहीं लग रहा। तो अभी जस्ट नाउ मैंने ये सबसे पहले कैंसिल करनी पड़ेगी एंड उसके बाद आई गेस आई नीड टू क्लोज। तो ठीक है, 41 रुपीज़ के आसपास हमने नो प्रॉफिट नो लॉस में अभी निकाल दिया है इस ट्रेड को। कोई पॉइंट नहीं था वैसे, बहुत लेट हो गई थी एंट्री। जैसे कि मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था कि यार मोस्टली हमें इधर ही किधर एंट्री लेनी चाहिए थी, तो अराउंड 40 या 50 पॉइंट्स के टारगेट मिल जाते हैं आज के दिन। बढ़िया, आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।